रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्ड वीक ऑफ अगस्त में एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद में, पीओके में। वहाँ आईएसआई हैंडलर्स ने जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके साथ मीटिंग की थी और उसमें ये फ़ैसला लिया था कि अब हमें यहाँ सेपरेट सेपरेट मोडस ऑपरेंडी अपनाना है। और इसमें ये जो टारगेट किलिंग की वहाँ प्लान हैच हुआ है, उसके मुताबिक एक स्पेसिफाइड टारगेट्स हैं जिनको हिट करना है। उसमें लगभग 200-250 लोगों की लिस्ट भी बनी, जिसमें कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट्स, उसके बाद जो बीजेपी के टॉप जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती सिस्टम के पंचीज़ हैं, सरपंचीज़ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, लेबर है, इन सब का उसमें मेंशन रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ है। और वही प्लान जो आज आप देख रहे हैं कश्मीर में, ये जो हाइब्रिड टेररिज्म जिसको बोला जाता है, जिसको टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, ये वही प्लान है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 1990, 89, 90 में भी हुआ, जब कश्मीरी पंडितों का वहाँ जेनोसाइड हुआ, उनका पलायन हुआ, उनको वहाँ से भगाया गया। तो उस वक़्त भी इस तरह से चुन चुन के लोगों को टारगेट किया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स भी टारगेट बने, जो भारत की फेवर में बोलते थे, जो इस इस्लामिक जिहाद के ख़िलाफ़ बोलते थे। उनको मुखबिर बनाकर उनको लेवल करके मुखबिर हैं और काफ़िर हैं, ये बोल के उनको टारगेट किया गया और बहुत सारों की किलिंग हुई। बहुत सारे पुलिस वालों की किलिंग हुई, इंटेलिजेंस सोर्सेज की किलिंग हुई। तो ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले 8-9 महीनों से ये चेंज स्ट्रेटजी में आई है, जब पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी टेररिस्ट आउटफिट्स जो उनकी कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी कैजुअल्टीज़ बहुत हो रही हैं, उनके लॉसेस बहुत हो रहे हैं, कार्डर्स बहुत मारे जा रहे हैं, उनके बड़े हथियार की कमी हो रही है, वो लॉस हो रहा है। क्योंकि जहाँ भी एनकाउंटर होता था उनके 2-3 लोग मरते थे, 4 लोग मरते थे, उनके वेपन चले जाते। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई कि छोटा हथियार, छोटे छोटे ग्रुप, 2-2, 3-3, वही लश्कर, जैश और एचएम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर, और उनका नाम ऐसा रखा कि वो लगें जैसे कि लोकल हैं, कश्मीरी हैं। उनको नाम ऐसे दिए गए और उनको कहा गया कि आपको टारगेट दिया जाएगा और आप करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड टेररिज्म से बोला जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंपैथाइज़र हैं, अपर ग्राउंड वर्कर हैं, उनको टास्क दिया, टास्क एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, तो वो लिस्ट में भी नहीं होते, उनका बहुत सारा उन पुलिस की नज़र में भी नहीं होते हैं, वो एज OGW होते। तो इस तरह का वो चल रहा है। और लोन वुल्फ अटैक किया, किसी लेबरर को मारा, किसी बिंद्रू को मारा, किसी राहुल भट्ट को मारा, किसी रजनी बाला को मारा, विजय कुमार को मारा, और बाद में लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजरने लगे। तो एक नया चैलेंज है, और ये दो तीन वजह से किया जा रहा है जो मुझे लगता है। एक, जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि 317 हटने के बाद नॉर्मल सी आ जाए, और नॉर्मल सी आने के बाद कोशिश थी कि यहाँ बाहर से UAE से टीम आई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इन्वेस्टमेंट आने लगी 50-60 हज़ार करोड़। यहाँ डेवलपमेंट के काम, जो प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पुश था, एम्स, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें जो बन रही थी, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, टूरिज़्म पीक पे था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट ने कोशिशें की, 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, उसमें उसको डीरेल करना है, डेवलपमेंट प्रोसेस को डीरेल करना है। नॉर्मल सी के जो नैरेटिव था कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई, बहुत सारे और पैरामीटर्स जो नॉर्मल सी के थे वो होने लगे। हुर्रियत डिसहरे में है, बंद कॉल्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें
जो नॉर्मलसी की तरफ लेके जा रही थी। तो वो पाकिस्तान की 30 साल 35 साल की मेहनत बेकार होती है। उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आज तक उन्होंने की, वो सारी उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, आज नहीं तो कभी भी नहीं। तो इसलिए वो उन्होंने ये स्ट्रेटजी बदली है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न है। क्योंकि इससे क्या है कि आप दो लोग जाते हैं पिस्टल लेकर, किसी को हिट करते हैं, वो आपका तो कोई नुकसान नहीं होता, ना आपका टेररिस्ट मरता है ना वेपन उसका जाता है। और उसका इम्पैक्ट देखिए, आज देखिए माहौल, टेरर का माहौल, एक क्लासिकल टेररिज्म है ये, बिल्कुल जो नॉर्मल टेररिस्ट वायलेंस टेररिज्म होता है वो है ये क्लासिकल टेररिज्म है। डर का माहौल पूरी वैली में पैदा कर दिया।